गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 48वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का प्रारंभ, हिमालय द्वारा भगवान शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर के रूप में शिव महात्म्य प्रतिपादित करना, हर्षयुक्त हिमालय द्वारा कन्यादान कर विविध उपहार प्रदान करने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय वहां गर्गाचार्य ऋषि से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान कन्यादान करने हेतु उद्यत हुए। उस समय वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित महाभाग मैना सोने का कलश लेकर पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठ गई। तत्पश्चात पुरोहित के सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्य आदि से और वस्त्र चंदन तथा आभूषणों से उन वर का वर्ण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, अब कन्यादान का यह समय उपस्थित हो गया है, अतः आप लोग संकल्प के लिए तिथि आदि का उच्चारण कीजिए। उनके यह कहने पर काल के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चिंत होकर प्रेम पूर्वक तिथि आदि का उच्चारण करने लगे। तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर भगवान शंभु के द्वारा हृदय से प्रेरित हुए हिमालय ने हंसते हुए प्रसन्नता के साथ शिव जी से कहा, हे शंभु, अब आप अपने गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शाखा को कहिए, विलंब मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए भी उदास हो गए और शोक के योग्य न होते हुए भी शोक युक्त हो गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों तथा सिद्धों ने जब भगवान शंकर को निरुत्तर मुख देखा, तब वे नारद, आपने सुंदर हास्य किया है। हे नारद, उस समय ब्रह्मवेता तथा शिव जी में आसक्त वाले आपने भगवान शिव जी के द्वारा मन से प्रेरित होकर वीणा बजाई। उस समय पर्वतराज विष्णु, मैंने, देवताओं तथा सभी मुनियों ने आप बुद्धिमान को ऐसा करने से हठपूर्वक रोका। किंतु जब शिव जी की इच्छा से आप नहीं माने, तब पुनः हिमालय ने आपसे कहा, इस समय आप वीणा मत बजाइए। हे बुद्धिमान, हे देवर्षि, जब उन्होंने हठ पूर्वक आपको मना किया, तब आप महेश्वर का स्मरण करके हिमालय से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, आप मूढ़ता से युक्त हैं, अतः कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर के विषय में कथनीय बातों से आप सर्वथा अनभिज्ञ हैं। आपने इस समय जो इन साक्षात महेश्वर से गोत्र बताने के लिए कहा है, यह वचन अत्यंत हास्यप्रद है। हे पर्वत, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी इनका गोत्र कुल नाम नहीं जानते, दूसरों की क्या बात कही जाए। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मालय को प्राप्त हो जाते हैं, उन भगवान शंकर का दर्शन आपने आज देवी काली के तप के प्रभाव से ही किया है। ये प्रकृति से परे पर ब्रह्म, अरूप, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, मायाधीश तथा परात्पर हैं। ये स्वतंत्र, भक्त वत्सल और गोत्र, कुल तथा नाम से सर्वथा रहित हैं। ये अपनी इच्छा से ही सगुण, सुंदर शरीर वाले तथा अनेक नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होते हुए भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं, कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं, और आज देवी पार्वती के तप से आपके जमाता हुए हैं, इसमें संदेह नहीं। उन लीला बिहारी ने चराचर सहित जगत को मोहित कर रखा है। हे गिरी सत्तम, कोई महान ज्ञानी भी इन्हें नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी लिंग की आकृति वाले भगवान महेश के मस्तक को नहीं देख सके। विष्णु भी पाताल तक जाकर इन्हें नहीं प्राप्त कर पाए,
और आश्चर्यचकित हो गए। सॉरी। हे गे श्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ। शिव जी की माया बड़ी दुस्तर है। त्रिलोक्य और भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा आदि भी उसी माया के अधीन हैं। इसीलिए हे पार्वती तात, प्रयत्न पूर्वक भली भांति विचार करके आप वर के गोत्र, कुल एवं इस प्रकार के वर के संबंध में थोड़ा भी संदेह मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, ऐसा कहकर ज्ञानी तथा शिव की इच्छा से कार्य करने वाले आप पर्वतराज को अपनी वाणी से हर्षित करते हुए पुनः उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे तात, हे महाशैल, हे शिवाजनक, आप मेरी बात सुनिए तथा उसे सुनकर शंकर जी को अपनी कन्या प्रदान कीजिए। अपनी लीला से अनेक रूप धारण करने वाले सगुण महेश का गोत्र तथा कुल केवल नाद ही जानिए। शिव नादमय है और नाद भी शिवमय है, यही सत्य है। भगवान शिव तथा नाद, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। सृष्टि के आरंभ में लीला से सगुण रूप धारण करने वाले भगवान शिव के द्वारा सर्वप्रथम नाद की उत्पत्ति होने के कारण वह सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हे हिमालय, अपने मन में सर्वेश्वर भगवान शिव से प्रेरित होकर मैंने आज वीणा बजाई है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, गिरीश्वर हिमालय आपका यह वचन सुनकर संतुष्ट हो गए और उनके मन का विस्मय जाता रहा। तब भगवान विष्णु आदि वे देवता एवं मुनि विस्मय रहित हो साधु साधु ऐसा कहने लगे। सभी विद्वान लोग महेश्वर के गंभीर्य को जानकर विस्मित होकर परम आनंद में निमग्न हो परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से यह विशाल जगत उत्पन्न हुआ है और जो पर से भी परे हैं, निज बोध स्वरूप हैं, स्वतंत्र गति वाले एवं उत्कृष्ट भाव से जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकपति भगवान शिव को आज हम लोगों ने भली भांति देखा। तदनंतर वे सुमेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वत संदेह रहित होकर एक साथ पर्वतराज हिमालय से कहने लगे। पर्वत बोले, हे शैलराज, अब आप कन्यादान करने के लिए समुद्यत हो जाइए। विवाद से क्या लाभ। ऐसा करने से निश्चय ही आपके कार्य में बाधा होगी। हम लोग सत्य कहते हैं। अब आपको विचार नहीं करना चाहिए, अतः आप भगवान शिव को कन्या प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इन सुहदों की बात सुनकर विधि से प्रेरित होकर हिमालय ने भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूँ। हे सकलेश्वर, आप भार्या के रूप में इन्हें ग्रहण कीजिए और प्रसन्न होइए। इस प्रकार तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली अपनी कन्या देवी पार्वती को हिमालय ने इस मंत्र से उन महान भगवान शिव को अर्पण कर दिया। इस प्रकार देवी पार्वती का हाथ शिव जी के हाथ में रखकर वे हिमालय मन में बहुत प्रसन्न हुए, मानो उन्होंने इच्छा रूपी महासागर को पार कर लिया हो। पर्वत पर शयन करने वाले परमेश्वर ने प्रसन्न होकर अपने हाथ से वेद मंत्र के द्वारा देवी पार्वती का कर कमल ग्रहण किया। हे मुने, लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी का स्पर्श कर महादेव ने भी कौदात इस काम संबंधी मंत्र का प्रेम पूर्वक पाठ किया। इस मंत्र का नीचे वर्णन किया गया है। विवाह में कन्या प्रतिग्रह के पश्चात वर इस काम स्तुति के पाठ को करते हैं, है ना। ये मंत्र उसके साथ ही नीचे दिया गया है। हम आगे चलते हैं। उस समय सर्वत्र आनंददायक महान उत्सव होने लगा और स्वर्ग, भूमि तथा अंतरिक्ष में तीव्र जय ध्वनि होने लगी। सभी लोगों ने अत्यंत प्रसन्न होकर साधु शब्द तथा नमः शब्द का उच्चारण किया। गंधर्वगण प्रीतिपूर्वक गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। हिमालय के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवता एवं सभी मुनिगण अत्यंत हर्षित हुए और सभी के मुख कमल खिल उठे। उसके बाद उन शैलराज हिमालय ने अति प्रसन्न होकर कन्यादान की यथोचित सांगता भगवान शिव को प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने
भक्ति पूर्वक भली भांति देवी पार्वती का पूजन कर शिव जी को विधि विधान से अनेक प्रकार के उत्तम द्रव्य प्रदान किए। हे मुनीश्वर, हिमालय ने भी प्रसन्न चित्त होकर देवी पार्वती तथा शिव जी की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। उन्होंने उपहार स्वरूप नाना प्रकार के रत्न एवं उत्तम रत्नों से जुड़े हुए विविध पात्र प्रदान किए। हे मुनि, उन्होंने 1 लाख सुसज्जित गायें, सजे सजाए 100 घोड़े, नाना रत्नों से विभूषित 1 लाख अनुरागिनी दासियां दी और 1 करोड़ हाथी तथा स्वर्ण जटित एवं उत्तम रत्नों से निर्मित रथ प्रदान किए। इस प्रकार परमेश्वर शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री शिवा गिरिजा को प्रदान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात पर्वतराज ने हाथ जोड़कर श्रेष्ठ वाणी में माध्य मध्यंगनी शाखा में कहे गए स्त्रोत से परमेश्वर की स्तुति की। इसके बाद वेदज्ञ हिमालय की आज्ञा पाकर मुनियों ने अति प्रसन्न होकर शिवा के सिर पर अभिषेक किया और देवताओं के नाम का उच्चारण कर परीक्षण विधि संपन्न की। हे मुनि, उस समय परम आनंद उत्पन्न करने वाला महोत्सव हुआ। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 49वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में अग्नि परिक्रमा करते समय देवी पार्वती के पदनख को देखकर भगवान ब्रह्मा का मोहग्रस्त होना, बाल खिल्यों की उत्पत्ति, भगवान शिव का कुपित होना और देवताओं के द्वारा भगवान शिव की स्तुति किए जाने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके अनंतर मेरी आज्ञा से ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि स्थापन करके देवी पार्वती को अपने पास बैठाकर हवन किया। शिव जी ने ऋक, साम तथा यजुर्वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुति दी और देवी काली के भाई मैनाक ने लाजा की अंजलि दी। हे तात, इसके बाद लोकाचार का विधान कर काली और भगवान शिव दोनों ने प्रसन्नता के साथ विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे देवर्षि, उस समय गिरिजापति भगवान शंकर ने एक अद्भुत चरित्र किया। मैं आपके स्नेह के कारण उसका वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। उस समय शिव जी की माया से मोहित हुआ मैं देवी पार्वती के चरणों में मनोहर नक्षचंद्र को देखने लगा। हे देव मुनि, उनके दर्शन से मैं मोहित हो उठा और मेरा मन अत्यंत शुद्ध हो गया। मोहित होकर ऐसा देखकर महादेव जी अत्यंत कुपित हो गए। तब उन्होंने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र मारने की इच्छा की। हे नारद, वहां सर्वत्र बड़ा हाहाकार होने लगा। सभी लोग कांपने लगे तथा विष्णु को धारण करने वाले भगवान विष्णु को भय होने लगा। हे मुनि, तब भगवान विष्णु आदि देवगण कोप युक्त अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए और मुझ ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत उन शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे जगत व्यापन, हे परमेश, हे सदाशिव, हे जगतपति, हे जगन्नाथ, हे जगन्मय, आप प्रसन्न हो। आप सभी पदार्थों की आत्मा, सबके हेतु, ईश्वर, निर्विकार, अव्यय, नित्य, निर्विकल्प, अक्षर तथा सबसे परे हैं। आप इस जगत के आदि, मध्य, अंत एवं अभ्यंतर तथा बाहर विराजमान हैं। आप अव्यय, सनातन एवं तत्पदवाच्य सच्चिदानंद ब्रह्म है। मुक्ति की कामना वाले दृढ़ व्रत मुनिजन सब प्रकार से संग का परित्याग कर आपके ही चरण कमल की उपासना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, शोक रहित, निर्गुण, श्रेष्ठ, आनंद मात्र, व्यग्रता रहित, निर्विकार और आत्मा से रहित तथा माया से परे पूर्ण ब्रह्म है। आज यहाँ विराम करते हैं, तो कल से प्रारंभ करेंगे।